जब राम नाम का राग लगे तो पानी में भी आग लगे। जी हाँ दोस्तों, कल रात का वाकया राजा बाजार से का मामला से हम सभी वाकिफ हैं, लेकिन ये आग की लपटें नज़दीकी इलाकों में भी फैल चुकी हैं। मैं आपको बता दूं, अभी हमारी टीम कादापाड़ा इलाका में पहुंच चुकी है, जहां पे लाखों नॉन मुस्लिम परिवार के बीच में एक छोटा सा मुसलमान परिवार जो कि अपने छोटे से मस्जिद के पास में रहती है, जिसके ऊपर कल वार हुआ। जी हाँ, आपने सही समझा। तकरीबन 3 किलोमीटर दूर, क्राइम सीन के 3 किलोमीटर दूर, यहाँ जो कि कादापाड़ा इलाका है, कादापाड़ा लेक के ठीक करीब, वहाँ पर एक मुसलमान परिवार के ऊपर वार हुआ, मस्जिदों के ऊपर वार हुआ, और सिर्फ एक ही स्लोगन के साथ, राम का नाम लेकर, जय श्री राम का नाम लेकर। कल आज हमारी टीम ने हमारे पड़ताल में जो इस परिवार को ढूंढ लाया है। फॉर द सेफ्टी रीज़न हमारी टीम इस परिवार का नाम और चेहरा डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको भी पता है, जब धर्म का नाम सामने आता है तो इंसानियत शर्मसार होती है और जिंदगानी हमेशा ख़त्म होती है। चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मुसलमान का हो, खून और लहू दोनों का एक होता है, पर बहता ज़रूर है। तो हमारी टीम नहीं चाहती है कि इस परिवार का और खून बहे। तो आइए हम लोग आपसे मिलाते हैं एक ऐसे पीड़ित परिवार से जिन्होंने कल रात से लेकर अभी तक जो है सदमे में, सहमे हुए सिचुएशन में वक्त गुजारा है, और पता नहीं उन्हें कि अभी आने वाले दिनों में और कितना ये वक्त गुजारना पड़ेगा। सवालिया निशान कोलकाता पुलिस पर भी है, क्योंकि कल रात के इतना बड़ा हादसा होने के बावजूद भी परिवार के लोग सुरक्षित नहीं हैं। नाम के सिर्फ 2 कांस्टेबल नीचे तैनात जरूर कर दिए गए हैं, पर आज भी खिड़कियां, दरवाजे और मस्जिदों की जो नेम प्लेट है वो चीख चीख के कह रही है कोलकाता पुलिस का भूमिका पर। आइए हम लोग बात करते हैं उस पीड़िता से जिन्होंने कल चश्मदीद गवाह के हिसाब से हर चीज़ों को देखा है, और कुछ सीसीटीवी फुटेज भी हमें उन्होंने जो है मुहैया करवाया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। क्या आपने कल देखा है, ज़रा बताएंगी? कल हम लोगों ने देखा कि कुछ लड़के आकर 10-15 लड़कों को बुलाकर अपने संग लेकर गए राजा बाजार के साइड जी। उसके बाद फिर और भी 10-12 लड़के पीछे से दौड़ कर गए, हाथों में हॉकी स्टिक्स लेकर, बैट वगैरह, डंडा वगैरह लेकर वो लोग गए। उसके आधे घंटे बाद वो लोग आए हैं और आकर डायरेक्ट मस्जिद पर वार कर दिया बिना कुछ सोचे समझे, जबकि हम लोगों ने उनका कुछ बिगाड़ा भी नहीं था। हम लोग तो शॉक्ड हो गए कि आखिर हो क्या गया, जब हम लोगों ने कुछ किया नहीं है तो फिर क्यों मस्जिद तोड़ा जा रहा है। जी। तो वो लोग बोल रहे हैं कि तुम लोगों की कास्ट ने हमारा ये बिगाड़ दिया, वो बिगाड़ दिया। तो हम लोगों की कास्ट ने बिगाड़ा है ना, हम लोगों ने तो नहीं बिगाड़ा है। कौन सा कास्ट ने बिगाड़ा है, क्या बिगाड़ा है, ये आप लोगों ने अभी तक मतलब जानने की कोशिश की है? मतलब अब पता नहीं ये सच है या झूठ है, पर वो लोग ऐसा बोल रहे थे कि किसी मुस्लिम ने हमारा मंदिर तोड़ दिया है, ऐसे बोल रहे थे। तो वो बोल रहे थे कि अब चाहे कोई भी मुस्लिम तोड़े, भुगतना तो तुम लोगों को भी पड़ेगा, क्योंकि मुस्लिम ने तोड़ा है। मैं आपको बता दूं, यहाँ पे कोई मंदिर टूटने की कोई लड़ाई है ही नहीं, क्योंकि कोई मंदिर नहीं टूटा है अभी तक। कल रात को कोलकाता पुलिस का एक ट्वीट आया है ऑफिशियल पेज से। मैं आपको बता दूं, कल रात को ऑफिशियल पेज से कोलकाता पुलिस का एक ट्वीट आया है, जिसमें ट्वीट में मेंशन है, क्लियरली नोटेड है कि 2 इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज़ के बीच की लड़ाई थी बाइक पार्किंग को लेकर। फ़र्क इतना था, एक पर्सनैलिटीज़ का नाम है बोगी, जो कि बीजेपी कार्यकर्ता है, जिसकी वाइफ अभी कुछ दिन पहले 29 नंबर वार्ड से जो है बीजेपी की पार्टी से जो है खड़ी भी हुई थी, और जिन्हें हम आपको आने वाले कुछ नेक्स्ट फुटेज में दिखाएंगे कि खुद तलवार लेकर लड़ने की कोशिश कर रही है कल रात के मॉब के भीड़ के शक्ल में। और दूसरी तरफ पे एक आम मुसलमान इंसान था। ये चीज़ कोलकाता पुलिस ने मेंशन कर दिया है ऑफिशियली, आधिकारिक रूप से अपना ऑफिशियल पेज में। तो इसका मतलब कोई मंदिर नहीं टूटा है, पर मस्जिद पे यहाँ पे अटैक हुई। हाँ, मस्जिद तोड़ दिया गया है, यहाँ के मस्जिदों के बोर्ड को तोड़ दिया गया है। जो हमारी मुस्लिम फैमिलीज थी उन लोगों के घरों पे ऐसे पत्थर चलाए गए हैं, बॉम्ब अटैक हुआ है। बॉम्ब भी चला है? हाँ। तो ये कितना डरावना था कल? बहुत डरावना था, पूरा हम लोगों का हाथ वगैरह कांप रहा था, कुछ समझ नहीं आ रहा था हम लोग क्या करें, कहाँ जाए, क्योंकि सब जगह पूरे रोड में करीबन 150-200 लड़के थे और सभी के हाथों पे डंडे थे, सब जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। जय श्री राम का नारा लगा रहे थे? सभी जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। आप लोगों ने पुलिस से कांटेक्ट करने का कोशिश किया? पुलिस कोई फायदा नहीं, क्योंकि पुलिस आगे में ही खड़ी थी। मतलब ये सारी चीजें पुलिस के नजरों के सामने हो रही थी? हाँ।
उसके बम्बिंग बाद वगैरह हर हाँ, कुछ। उसके बाद जब देखा पुलिस वालों ने कि मामला थोड़ा और बढ़ता जा रहा है, तब उसके बाद उन्होंने आके रोका। हाँ, एक को भी हिरासत में लिया? नहीं, एक को भी? सब खुले में घूम रहे हैं। अभी भी? हाँ बहुत मतलब चौंकाने वाली बात हो गई जी। थी। देखा गया, हम लोगों ने भी देखा कि आप लोगों के शीशे टूटे हुए हैं, और अभी सुबह से जो है इसी कादापाड़ा के इलाके से बहुत सारा चीज़ें हम लोगों के पास भी आई है, जैसे कि ऑटो ड्राइवर लोगों को रोक कर जो है हाँ। मारना पीटना, और उन लोगों का जाति और धर्म को जो है पूछना, चाहे वो नाम के शक्ल से हो, चाहे वो किसी और तरीके से हो, मैं उसको मेंशन नहीं करना चाहूँगा, प्राइवेट है। ये भी चीज़ें सामने आ रही है, और आप इकलौता मुस्लिम परिवार यहाँ पर हैं, तो क्या बोलेंगे इस बारे में? इस डर से तो हम लोग घर से निकल भी नहीं रहे हैं, यही सोच के कि अगर निकल जाए तो हम लोग के ऊपर अटैक ना कर दे। कितने लोग हैं आपके परिवार में? मेरे एक मामा की फैमिली है, मतलब मेरे यहाँ पे 4 मामा रहते हैं। मतलब आपके परिवार में तकरीबन कितने लोग हैं? मेरे परिवार में तकरीबन 5 लोग हैं। 5 लोग। कितने बच्चे होंगे? एक मेरी बहन की एक छोटी सी बेटी है 8 महीने की। अब थोड़ी देर पहले कह रही थी कि एक बच्ची है 8 महीने की, जिसको हम लोगों ने जो शिफ्ट कर दिया सुबह सुबह, मतलब कहीं और भेज दिया डर जी, से। जी जी। तो ये जो पुलिस आई बाद में, पुलिस ने आप लोगों को कोई आश्वासन, कोई तसल्ली, कुछ उम्मीदें? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं? कुछ भी नहीं। अभी भी डर लग रहा है? बहुत डर लग रहा है। कभी अभी भी आप लोग के संग कुछ हो सकता है? ऐसा कभी कुछ? भी कुछ भी हो सकता है। हम लोग तो एक कदम भी फूक फूक कर रख रहे हैं कि कहीं कुछ हो ना जाए। घर को क्यों नहीं खाली करके अभी आप लोग कहीं और चले जाती है कुछ दिन के लिए? कहाँ जाएंगे, सब जगह तो दंगा हो रहा है, ट्रैवल भी कैसे करें। आपको बता दूं, जिंदगी में लोग अपना जमा पूंजी खर्च करके जो है एक आशियाना बनाते हैं, और कुछ चुनावी सरफिरों के वजह से ये आशियाना कुछ सेकंड में तबाह बर्बाद हो जाता है। जिस डर से, जिस खौफ से, मैं बार बार ये मेंशन कर रहा हूँ, हमारी टीम ना ही किसी हिंदू को प्रोवोकेशन कर रही है, ना ही कोई मुसलमान को सपोर्ट कर रही है। बस हमारी टीम एक सेकुलरिज्म को मेंटेन करते हुए, क्योंकि भीम राव ने जो है ये मेंशन किया था कि ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, और डेमोक्रेटिक कंट्री में हर किसी का समान ओहदा है, और सबसे बड़ी बात, एक जिंदगी का कीमत, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, दोनों का इक्वल होता है। तो मैं आपको बता दूं, ये आशियाना का जो मामला है, ये आशियाना को छोड़कर लोग जाए तो कहाँ जाए, और जाए तो क्यों जाए। कभी भी किसी भी सांप्रदायिक हिंसा का नतीजा कभी भी अच्छा नहीं होता है। वो राहत इंदौरी साहब का एक शेर है ना, लगेगी आग तो घर कहीं आएंगे जद में, यहाँ सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। तो आग की लपटें सारे अवाम को नहीं, सारे हिंदुस्तान को जला सकती है। इससे हमारा अर्थव्यवस्था भी पीछे होता है, इससे हमारा शिक्षा व्यवस्था पीछे होता है, इससे हमारा इंसानियत खत्म होता है और शर्मसार होता है। ना ही कोई नेता का, ना ही कोई मंत्री का बेटा मरता है, ना ही उनके घरों में आग लगता है। पर जिन नेता, जिन मंत्री के कहने पर आप जैसे कोई कट्टरबाज इंसान अगर किसी के घरों में आग लगाते हैं, पथराव करते हैं, याद रखना वो आग की लपटें आपकी भी घर पे कभी ना कभी ज़रूर घूम कर जाएगी। मैं यहाँ पर पीड़िता से बात करने के बाद मैं इसको ख़त्म भी करूँगा, क्योंकि फिलहाल अभी हम राज्य के मुख्यमंत्री से क्या कहना चाहेंगी? राज्य के मुख्यमंत्री से यही कहना चाहूँगी कि इंसान में एकता होना बहुत ज़रूरी है। रिक्वेस्ट क्या करेंगी? ये सब जो हो रहा है, बस ये सब किसी भी तरीके से बंद हो जाए, क्योंकि जो लोग कर रहे हैं उन लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा, और जिनके साथ वो कर रहे हैं उन लोगों को भी नुकसान पहुंचेगा। मुख्यमंत्री का कुछ नहीं जाने वाला है, नुकसान हमारा है, और ये चीज़ वो लोग भी नहीं समझ रहे। उनका बस यही कहना है कि मैं कट्टर हिंदू हूँ, मुसलमानों को रहने नहीं दूंगा। ये बात आपने अपने कानून से सुना? जी। और क्या क्या सुना आपने? और भी बहुत कुछ वो लोग कह रहे थे, मतलब कि नहीं छोड़ेंगे, नहीं रहने देंगे मुसलमानों को यहाँ पर, एक भी मुस्लिम नहीं रहना चाहिए यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके। एक बात बताइए, आप थोड़ी देर पहले हम लोगों को कह रही थी किसी का आपने नाम सुना था, कुछ क्या ऐसा, नाम था और क्या सुना था आपने? कुछ ऐसा बुग्गू सा नाम था, ऐसे ही नाम से वो लोग जैसा बोगी बोल रहे थे वो लोग। बोगी? वो तो नारकेल डांगा क्या है? जी हाँ, वो लोग बोल रहे थे कि बोगी भाई ने भेजा है, एक भी मुस्लिम को रहने नहीं देंगे यहाँ पे, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे वो लोग। आप मुसलमान हैं इसीलिए आप इल्ज़ाम लगा रही हैं क्या नहीं, बोगी के ऊपर? क्योंकि अभी तक का
उनको पुलिस हिरासत में नहीं ली है? नहीं, हम लोगों ने अपने कान से सुना, उन लोगों ने बोला है बोगी 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 बोला है, भाई, बोगी बोगी भाई। भाई ने भेजा है, बोगी मस्जिदों भाई को तोड़ो, ऐसे ऐसे करके बोल रहे थे। आपने पक्का सुना है? हाँ, क्योंकि मैं तो पहचानती भी नहीं उनको, अच्छा, इन लोगों के मुंह से ही सुना है। राज्य के मुख्यमंत्री से मैं हाथ जोड़ के यही विनती करती हूँ, हम लोग उन्हीं के भरोसे हैं, और अगर वो कुछ कर सकती है तो प्लीज़ करें, क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत डर से रह रहे हैं, और अब उन्हीं के भरोसे जो हो सकता है। उन्होंने हमारा इतना मदद किया है, चाहे वो शास्त्र शास्त्री हो या कन्याश्री हो, कुछ भी हो, तो हम लोग बस यही गुजारिश करेंगे कि वो अभी भी हमारी मदद करें, क्योंकि हम लोग बहुत ही मुश्किल से यहाँ पे रह रहे हैं। अब जो इस हिंदू इलाके में हमारा छोटा सा जो मुस्लिम परिवार है वो खतरे से खाली नहीं है। धन्यवाद। देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान, कितना बदल गया इंसान। पहले के गाने सिर्फ गाने नहीं थे, रियलिस्टिक मामला था, और वही चीज़ आज के माहौल में, पश्चिम बंगाल के माहौल में फिर से देखा जा रहा है। जैसे कि हमारी टीम ने अभी से कुछ घंटे पहले आपको एक लाइव न्यूज़ बताया था कि आप सब कौन सा राज्य चाहते हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात या पश्चिम बंगाल, जो कि चैन व अमन से हमेशा से रहा है। यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं कि बाबरी मस्जिद का जो राइट हुआ था 1992 में, और आखिरी बार जो बाबरी मस्जिद का फैसला आया, तब भी ये पश्चिम बंगाल शांत बैठा था, क्योंकि उन्हें लॉ एंड ऑर्डर, जुडिशरी पे भरोसा था, और इजीली गर्दन झुकाकर यहाँ के मुसलमानों ने हर फैसला को माना है। और आज यही मुसलमानों पर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि प्रोसेशन पर हमला किया गया है, काली पूजा के प्रोसेशन पर हमला किया गया। पर मैं आपको बता दूं, एक भी सीसीटीवी फुटेज, एक भी वीडियो, एक भी रिकॉर्डेड एविडेंस अभी तक का किसी भी सच्चे हिंदू या झूठे हिंदू की तरफ से सबमिटेड नहीं किया गया है। लेकिन मैं आपको साथ में ये भी बता दूं, कुछ ऐसे वीडियोस हमारे पास भी आई है जहां पर प्रोसेशन नहीं, इंडिविजुअल दो इंसान की लड़ाई को जो है हिंदू मुस्लिम में कन्वर्ट किया गया है। क्या था ये? साजिश, सोची समझी साजिश, या फिर एवई? क्योंकि एवई में 2 गाड़ी भर कर जो है कांच की बोतलें पहले से नहीं मौजूद होती है, चाहे वो किसी भी तरफ से जो है चलाया जाए। ये सोची समझी साजिश थी। जैसे कि हम लोगों ने 2024 के दुर्गा पूजा में ही दिखाया था कि ऑपोजिशन के लीडर शुभेंदु अधिकारी की तरफ से जो है ट्वीट किया जा रहा है, कभी महेश तल्ला का, कभी हावड़ा का, और कभी मटिया बुरुज का मामला को जो है ट्वीट करके वो वीडियो को जो है क्लियरली दिखा रहे थे कि यहाँ पे देखो मुसलमानों ने जुल्म किया, वहां पर देखो मुसलमानों ने जुल्म किया, और कहते हैं जिहादीज। कैसे जिहादीज कह रहे हैं? क्या उन्होंने कोई टेररिस्ट अटैक किया? क्या उन्होंने विक्टोरिया मेमोरियल पे चढ़ाव किया? क्या उन्होंने मासूमों का खून बहाया? अक्सर देखा जाता है, ना क्रिसमस में झगड़ा होता है, ना ईदों में झगड़ा होता है, ना ईद मिलादुन नबी में झगड़ा होता है, ना मुहर्रम में झगड़ा होता है। झगड़ा होता है तो सिर्फ और सिर्फ रामनवमी में होता है, और आजकल दुर्गा पूजा से लेकर काली पूजा तक, और दिवाली में भी, जिसे पावन फेस्टिवल हिंदुस्तान का मनाया जाता है, बताया जाता है, क्योंकि इविल स्पिरिट का एंड होता है दिवाली, रावण का वध होता है। पर यहाँ तो उल्टा ही नजरिया देखा जा रहा है, नजारा भी देखा जा रहा है, क्योंकि रावण अब हम सारे रामों पर भारी पड़ रहा है। फर्क इतना है कि आजकल रावण खुद राम का नाम लेकर अपनी दहशत को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारा एपिसोड आज के लिए यहीं पर सीमित रहता है। अगले एपिसोड में हम आपको ये भी दिखाएंगे कि नारकेलडांगा के बहुत सारे लोग जो है इंजर्ड हुए हैं, और उन लोगों का क्या कहना है, क्योंकि बहुत सारे रूमर्स बीजेपी IT सेल की टीम जो है सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं कि काली पूजा को प्रोसेशन को जो है हमला किया गया मुसलमानों की तरफ से। पर एक भी एविडेंस ना रिसड़ा के टाइम में देखा गया था और ना नारकेलडांगा के मामले में देखा गया। पर एक एविडेंस हमारी टीम आपको जरूर दिखाएगी कि कैसे मस्जिदों पर पथराव किया जा रहा है, और कैसे ये इस जैसे हजारों नहीं लाखों हिंदुस्तानी, मैं मुसलमान नहीं कहूँगा, हिंदुस्तानी खतरे में हैं, जिसमें आपके भी घर वाले हैं, आपके भी बच्चे हैं। क्योंकि आप सोचिए, अगर ये आग उठेगा तो लपटें क्या घूमकर आपके घर पे नहीं जाएगी? क्या आपकी जाति, धर्म और आपका नाम को जो है पूछ कर ये आग की लपटें लेंगी? सवाल बना है, और सवालिया निशान पर है कोलकाता पुलिस, जिसकी भूमिका पर हमारी टीम जो है सवाल खड़ा इसलिए कर रही है कि कल रात को जब बोगी का CCTV फुटेज सामने आया है, रिकॉर्डेड वीडियो,
कि बोगी के हाथ पे 2 हथियार और बोगी के बीवी के हाथ पे एक नंगा तलवार, फिर भी अभी तक बोगी हिरासत में पुलिस के नहीं है। और वही बोगी का जो है नाम और वही जय श्री राम का नाम कादापाड़ा से भी सामने आ रहा है, जिसका चश्मदीद गवाह हमने आपको जो है अभी स्टेटमेंट दिखाया है। तो ऐसे ही लाइव अपडेट के लिए बने रहे। मैं शान, धन्यवाद। क्या नाम हुआ आपका? सोमनाथ सिंह। क्या हुआ है कल रात? कल रात को 1 बजे करीब कुछ लोग आए, 200-300 के आदमी करीब बीच में, और सब दुकान डिस्ट्रॉय किया गया, ठीक है। और डिस्ट्रॉय करने का बात अलग है कि यहाँ पे एक आप सबको यहाँ पे हम, चाहे मेरे भाई हैं इस्माइल भाई, चाहे यहाँ बहुत जन है मटन शॉप वाले भाईजान, सब जो है एक साथ हम लोग रहते हैं, ठीक है। मगर ये कहीं का चीज़ नहीं है, कहीं का चीज़ हुआ, वो गुस्सा कहीं और लिया गया, तोड़ा जाता है, तोड़ भांग किया जाता है। जब हम लोग उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, कोई एक्शन नहीं होता, हमारे कोई एक्शन होता ही नहीं उन लोग के ऊपर। जो तोड़ा गया है तो वो बगल से गुजर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। अब वो उनकी ज़्यादा उम्र नहीं है, 10-15 साल 20 साल का। अभी का यूथ जो है इस लाइन में ढुक गया है, टीनेजर्स जो है, कि आप इस तो लोगों को कुछ भी करो, लोग कर देगा। हम लोग को लगता नहीं, मैं एज अ मैं फैमिली मेम्बर सोचूं तो मैं सेफ नहीं हूँ, यहाँ कुछ भी कभी भी हो सकता है। आपको डर किससे लग रहा है? क्योंकि आप एक खुद एक सच्चे हिंदू ही मैं कहूँगा, जी जी जी, आप एक हिंदू है जी जी, और कहीं ना कहीं आप इस वायलेंस को जो है, आपके कहने अनुसार जो आप इस वायलेंस को जो है कहीं ना कहीं जो है बॉयकॉट कर रहे हैं, तो जी, इसमें हमारे ऐसे आदमियों का दोष है, चाहे वो लोग सबका दोष है इसके। हमारे ऐसे आदमी जो गुस्से में आके आक्रोश में तोड़ भांग कर रहे हैं, जी जी जी, साथ में रहते हैं, हमेशा हम लोग दिखते हैं, बात हाय हेलो, दुकान पे आना करना, नमस्ते नमस्ते करना, सब ठीक है। पर वही इंसान आपको जब आपका दुकान तोड़ता है तो बहुत दुख लगता है। आपका भी कुछ नुकसान हुआ? हाँ, मेरे दुकान का नुकसान हुआ है, बोर्ड तोड़ा गया है, केक का क्रीम्स, अच्छा, क्रीम्स आप ही का है? जी ना? जी बोर्ड जी, तोड़ा गया है। बोर्ड तोड़ा गया है, ऊपर का बोर्ड तोड़ा गया है। मतलब मैं मैक्सिमम तो मैं बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है, मेरे से ज़्यादा मेरे भाई का हुआ है, इस्माइल भाई का, जी, वो हमारे बगल में ही है, उनका बोर्ड तोड़ा गया, बल्ब चोरी किया गया है। लूटपाट? हाँ, लूटपाट हुआ है, भाई के बल्ब चोरी हुआ है। फिर कादापाड़ा में एक और मटन शॉप है, वहाँ से मटन चोरी किया गया है। एक बात बताइए जी, जहाँ तक हम लोग जानते हैं कि जी, हिंदू खतरे में है, इस तरह का एक मामला चल रहा है। कोई खतरे में नहीं है। सब यहाँ एक हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कोलकाता में एकदम मिलजुल के रहते हैं, ठीक है। सोमनाथ जी, जैसे कि हम लोगों ने देखा, सुबह से देख रहे हैं कि काली पूजा का पोजीशन में मुसलमानों ने अटैक किया है, तो आप यहाँ पे डिफेंड कर रहे हैं उल्टा, ये बात समझ में नहीं। देखिए, काली पूजा में कोई किसी मुसलमान ने कुछ नहीं किया, सब भसान ठीक से हुआ है। कुछ पार्टी के लोग हैं जो इस चीज़ को हाईलाइट कर रहे हैं जिससे गवर्नमेंट को बदनाम किया जा सके, ठीक है। एक जो आदमी है वो किसी और पार्टी के थ्रू का है, उनका जो भी कुछ है वो है। मैं कहना चाहता हूँ कि ऐसा बोला जा रहा है कि ये किया है मुसलमान, कोई ऐसा नहीं किया। कोई वो लोग उल्टा हेल्प करता है, इंसान मुसीबत में फंसा रहे, किसी चीज़ में रहे, सब चीज़ में वो लोग साथ देता है। और ये बात गलत बोला जा रहा है कि स्पेशली उन्होंने भसान के समय किया है। चाहे आप छठ पूजा में देखिए, छठ पूजा में यहाँ स्टेज बनता है, ठीक है, जो यहाँ पे छठ अर्घ दिया जाता है, उसमें लोग दूध जितना हो सके, जो छठ माँ फास्ट करती है उन लोगों को दूध चाय धर्म मिलकर जो है हाँ चलते हैं। यहाँ इस एरिया में, हमारे एरिया में मिलजुल के चलते हैं। ये तो बंगाल की सभी जगह पे देखा बंगाल की हर जगह है, यूनिटी है, जी, यूनिटी है। अब इस यूनिटी को तोड़ने की कुछ पार्टियां अपना जोर लगा रही हैं। तो आप क्या बिलीव करते हैं कल एक्चुअल में हुआ क्या था जिसकी वजह से जो ये सारा मेरे को लगता है कि जिस बंदी से फर्स्ट बंदी से मारपीट हुआ है, वो एक मुंह के बाती से हुआ है। वो लोग पर्सनल क्राइसिस है, अच्छा, दुश्मनी होगा जो अभी इस समय निकाला गया है कल के इंसिडेंट पे। तो उसी पे ये क्राउड और इसको हाईलाइट करके ये भसान का लेके इसको जोड़ दिया गया है कि भैया भसान करने जा रहा था, ये किया। ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे हिंदू जो कल लड़ने के लिए उतरे तो वो बेवकूफ थे। अब आप एक कहावत सुने हैं ना कि जंगल में आग जब लगता है ना तो सब जानवर भागते, एक ही जगह भागते हैं जी। तो वही हाल हुआ है कि एक दूसरे के कान में वर्शिप किया गया है कि ये ऐसा ऐसा हुआ है। अब इंसान थोड़ी वहां जा कोई देखा है क्या और क्या नहीं हो रहा है। अब उसके बाद में मेरे बात पे बिलीव करके तीसरा आदमी चला गया और किसी का प्रॉपर्टी डैमेज किया।
तो बंगाल के सारे हिंदुओं को क्या मैसेज देंगे आप? बंगाल के सारे हिंदुओं की ये जो अफवाह फैलाया जा रहा है, इस पर बिलीव मत कीजिए। आप भी यहाँ पे आप बहुत मैं तो बहुत कम उम्र है, आप जो देख रहे हैं, जो घर पे बैठ के मोबाइल पे देख रहे हैं, आप टीवी पे कहीं भी देख रहे हैं, उनको पता है कि यहाँ का लोग, यहाँ का सबको एकजुट होकर रहता है, ठीक है। हर त्यौहार में कुछ भी हो, कुछ भी हो जाए, किसी को चोट लग जाए घर वाले को, चाहे वो बगल में इंसान हो, आपका हेल्प करेगा ही। ये एक जात को लेके हाईलाइट किया जा रहा है कि भैया ये कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। श्री राम जी का नाम लेकर ये किया जाता है। हाँ, क्या श्री राम जी का आदर्श क्या यही थे? नहीं, ये आदर्श उनका क्या यही सीखा हम लोगों ने? नहीं, एकदम भी नहीं। एकदम ये सब श्री राम जी का जो आदर्श है वो अलग शिष्टाचार में है कि क्रोध कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी किसी को हार्म नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे यहाँ तो उल्टा ही देखा जा रहा है कि ना राम जी का नाम लेकर कुछ हम बोले तो कुछ आदमियां हैं, जो आदमी हैं, कुछ लेडीज हैं, जो एक ग्रुप बना के निजी फायदे के लिए भैया हम करेंगे तो मेरा नाम फटेगा। ठीक। ओके।